स्वागत है दोस्तों मेरे नए YouTube चैनल MKS विद MZ में। आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि है नियोनेट में जॉन्डिस होना, पीलिया का हो जाना। यदि आपके घर में भी नया नया बच्चा हुआ है या फिर होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड तक जरूर देखें। अब समझते हैं कि पीलिया होता क्या है। तो जब बेबी की स्किन, आंख और बॉडी के ऊपर हमें पीलापन देखने को मिले, बॉडी पीली हो जाए, आंखें पीली हो जाए, स्किन पीली हो जाए, तो इसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस क्यों होता है? तो हमारे शरीर के अंदर बिलीरुबिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है, उसके बढ़ने की वजह से जॉन्डिस होता है। तो बच्चों के अंदर जब बिलीरुबिन सब्सटेंस बढ़ जाता है तो उनके अंदर हमें जॉन्डिस देखने को मिलता है, पीलिया देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी में ही क्यों होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जॉन्डिस होना बहुत कॉमन है। ज्यादातर बच्चों को पैदा होने के पश्चात जॉन्डिस हो जाना या फिर पीलिया हो जाना बहुत ही कॉमन है, सभी को हो जाता है। लेकिन इसके कुछ मेन रीजन है, उसके बारे में बात करते हैं कि आखिरकार बच्चे को होता क्यों है, बेबी को ही क्यों होता है। तो उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला कारण होता है कि जो छोटा बच्चा रहता है, न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उसका जो लीवर रहता है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। दूसरा कारण होता है कि जो आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल्स रहती है, उसका ब्रेकडाउन ज्यादा होता है। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है वो है स्टार्टिंग से, जब बच्चा पैदा हुआ उसके तुरंत बाद से क्या हो, ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से ना हो, माँ का दूध उस बच्चे को ठीक से नहीं मिलेगा, तो भी यहाँ पर बच्चे के अंदर जॉन्डिस डेवलप होने की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये जो जॉन्डिस रहता है बच्चे के पैदा होने के पश्चात कितने समय में हो जाता है। तो 24 घंटे के पश्चात या फिर 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि जॉन्डिस को कब हम नॉर्मल समझेंगे कि हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बच्चे के अंदर देखना है कि बच्चा यदि एक्टिव है, ठीक है, बच्चा एक्टिव है, साथ ही साथ दूध पी रहा है, साथ ही साथ स्टूल और यूरिन को पास आउट कर रहा है, और उसकी बॉडी के ऊपर जो येलो कलर आया है, जो पीलापन आया है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। तो धीरे धीरे ये जो जॉन्डिस रहेगा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको कब डेंजर माने, कब बहुत ज्यादा खतरे वाला समझे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। यदि बेबी एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा सो रहा है, उठाने पर भी नहीं उठ रहा है, तो यहाँ पर ये डेंजर कंडीशन है। दूध नहीं पी रहा है, ये भी डेंजर कंडीशन है। साथ ही साथ बात करें जो बॉडी है वो लगातार पीली पड़ती जा रही है, येलो कलर बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, हाथ और पैर के अंदर पीलापन आ चुका है, पूरी बॉडी पीली पड़ चुकी है, तो ये कंडीशन डेंजर है। ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। अब बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो डॉक्टर इसके अंदर फोटोथेरेपी को सजेस्ट करते हैं। फोटोथेरेपी क्या होती है? तो बच्चे को एनआईसीयू के अंदर ब्लू लाइट के अंदर रखा जाता है। इस ब्लू लाइट की वजह से बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाता है और बच्चे का पीलिया धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। फोटोथेरेपी कितने दिन तक जरूरी है? तो नॉर्मली डॉक्टर 2 से 3 दिन की फोटोथेरेपी एडवाइस करते हैं। उसके बाद बिलीरुबिन को चेक करके उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे फोटोथेरेपी को कंटिन्यू करते हैं या फिर बंद कर देते हैं। बहुत सारी कंडीशन, जब बहुत रेयर कंडीशन होती है जिनके अंदर ब्लड को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है या फिर इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर फोटोथेरेपी से ये बच्चा मोस्ट ऑफ ठीक हो जाता है। अब आपको घर पे किन चीजों को ध्यान में रखना है? तो सबसे पहली चीज तो बच्चे को लगातार 2 से 3 घंटे की गैप पे ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें, उसकी माँ का दूध पिलाते रहें। साथ ही साथ बच्चे को लगातार ऑब्जर्व करते रहें कि वह यूरिन पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डायरेक्ट आपको सनलाइट नहीं देना है, यह मिथ है। लोग बोलते हैं कि बच्चे को धूप देना चाहिए, धूप देना चाहिए, तो आपको बहुत सिलेक्टेड मात्रा में उसको सनलाइट देना है, वो भी डॉक्टर की एडवाइस लेने के पश्चात। अब बात करते हैं कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। इसका नाम MKS विद MZ है। MKS का मतलब होता है मैंने क्या सीखा, और MZ का मतलब मोहम्मद जोहान है। जो मेरे रिसेंटली बेबी हुआ है, लड़का हुआ है, बेबी बॉय हुआ है, उसका नाम मैंने मोहम्मद जोहान रखा है, तो उसी पे बेस्ड मैंने ये चैनल बनाया है। ये चैनल क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि मैं डेली लाइफ में जो भी चीजें सीखूं
इस चैनल के माध्यम से आपको समझाऊं ताकि आपको भी ये चीजें समझ में आए और आप भी इन चीजों से इंफॉर्मेशन ले सके। तो अभी रिसेंटली बेबी को जॉन्डिस हो गया था, उससे रिलेटेड मैंने जो भी सीखा इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा एक और एजुकेशनल चैनल भी है, मास्टरमाइंड समीर, जिसपे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।